हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मैथ्स की वीडियो तो आते रहती है और जो छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, आज से आपके पास जीएस की भी छोटी छोटी वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वैसे वीडियोस आएंगे और वो आपको कराएंगे संदीप सर। ठीक है, संदीप सर आपके जितने भी ऑनलाइन और यहाँ पे जो कि मालवीय नगर में ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं वहां पे इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक है, तो अब जो है संदीप सर आपको इकोनॉमिक्स या जो भी इनको लगेगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसके बारे में छोटे छोटे क्लिप्स में नॉलेज शेयर करेंगे और वो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो संदीप सर, पहले तो थैंक यू सो मच आदर्श सर, जो आपने मौका दिया अपने चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, हम कोई यहाँ पे चीज़ें डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, बट एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आज जैसा आप सब लोग जानते हो कि सारा पेपर जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है पर्सनली कि आप अपने करंट अफेयर को, चाहे आप अखबार से कवर कर रहे हो चाहे आप मैगजीन से कर रहे हो, लेकिन सर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आज मैं छोटे से टॉपिक की बात करूँगा, प्रेसिडेंट के बारे में। आप जब देख रहे हो अभी हाल ही में हमारे भारत की न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, ठीक। अपॉइंट समझना, आपके किसी भी एग्जाम में आप देने जाओगे एग्जाम, सबसे पहला उनका नाम पता होगा सबको कि भारत के अभी 15 नंबर की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, 15 नंबर की, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब पॉइंट एक चीज समझना, सर क्या हमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जब आप अखबार या न्यूज़पेपर कोई चीज पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें थोड़ा सा इस वे में देखा करो। पॉलिटी सेक्शन में जाओ और प्रेसिडेंट का चैप्टर रिवाइज करो। मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूं किस तरीके से आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबको ये पता है 15 नंबर की है, इससे पीछे भी सबको पता है 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद जी थे। अब पॉइंट है कि सर कौन कौन से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको एक लिस्ट भी याद करवाऊंगा, विद इन द 2 मिनट में वो याद हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे देखना कि प्रेसिडेंट जी का जो चुनाव होता है वो क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट होता है। तो जाओ और रिवाइज करो पॉलिटी के सेक्शन में कि इनडायरेक्ट चुनाव में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट डालने जनता नहीं जाती, वहां के एमपी एमएलए वोट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बस बताना चाहता हूं कि अपने करंट अफेयर को अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक करो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया है, सेगमेंट हो गया जो आपका करंट अफेयर। अब दिमाग में यही रखना है कि प्रेसिडेंट अगर न्यूज में आए तो आपको क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सर 15 नंबर के ये हैं। अच्छा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे भी कि ये जो है एनडीए पार्टी से कैंडिडेट थी, एनडीए, और एक आप पढ़ते हो यूपीए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए यूपीए किसकी पार्टी है, कांग्रेस की है। किसी भी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता कई बार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। यही आपका करंट अफेयर हो गया कि द्रौपदी मुर्मू जी किस कैंडिडेट कहां से आई है, तो एनडीए पार्टी की थी कैंडिडेट, और यशवंत सिन्हा ध्यान रखना इनके अपोनेंट में थे। अब पॉइंट क्या है कि सर किसी भी एग्जाम में जाओगे तो क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा। आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक लिख रखा है यहाँ पे मैंने आपको, इस ट्रिक के माध्यम से आपको सारे 2 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट का नाम याद करवा दूंगा। जैसे आप ये देख रहे हो ट्रिक पे, यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है और इस ट्रिक से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये पूरी लिस्ट है टिल डेट, शुरू से जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक की कितने प्रेसिडेंट बने। देखो यहाँ पे है एक ट्रिक, पहले पढ़ देता हूं। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कमल से प्रतिभा निकली प्रणव के साथ। अब पॉइंट समझना, राजू दिमाग से याद या रहेगा आपको, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। यहीं से आपको यह भी पता है कि राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार रह चुके हैं भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद की, ये वर्ड कनेक्टर है, राधा, राधा का मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो सेकंड कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जाकिर, जाकर, जाकर का मतलब जाकिर हुसैन। इसकी आपको एक लिस्ट मैंने यहां पर ये लिस्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूं, सब पे मैंने ट्रिक लिख रहा है। राजू की राधा, तो राजू से है राजेंद्र प्रसाद, राधा का है
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड, जाकिर हुसैन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रखा है फर्स्ट मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं जब आप कोई टॉपिक न्यूज में रहता है तो उसको अपने सब्जेक्ट के साथ जाके उसको रिवाइज करो, यही एक बेहतर तरीका है पढ़ने का। आपसे कोई पूछ ले कि पहले भारत के जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर गिरी, गिरी का मतलब है वाई गिरी, वेंकट गिरी प्रेसिडेंट। फिर 5 नंबर है फखरुद्दीन अली अहमद, एन से एन संजीवा रेड्डी। इसका एक चीज ध्यान रखना, एन संजीवा रेड्डी के अपोनेंट में कोई खड़ा नहीं था। अपोनेंट का मतलब होता है जब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है तो उसको बोलते हैं अनअपोज्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं अनअपोज्ड। तो आप यहां पे देखो इस ट्रिक को, यहां पे ऑर्डर में लिखा हुआ है सर, इसका सारा मतलब यहां पे समझा रखा है आपको। तो ये यहां पे राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन रेड्डी, यहाँ पे फखरुद्दीन और ये गिरी। इसके बाद रेड्डी, रेड्डी वही है एन संजीवा रेड्डी। जेल से ज्ञानी जेल सिंह, रमा रमाशंकर। रमा पे 2 चीज है ध्यान रखना, 2 अलग अलग प्रेसिडेंट है यहाँ पे। इस लिस्ट में आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे रमा, रमा का मतलब है रामाशंकर वेंकट रमन, और शंकर का मतलब है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और बकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कितने, तो शंकर दयाल शर्मा 9। फिर यहां पे देखो नारायण, इस नोट्स को आप देखोगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है यहां पे, नारायण की कलम। तो नारायण हो गया, उसका कलम, कलम हो गया आपका अब्दुल कलाम जी, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां से, और प्रतिभा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और यहां पर लिखा है प्रणव के साथ प्रणब मुखर्जी। सर इसके लिस्ट आगे, इसकी लिस्ट में आगे जोड़ा यही जाएगा जो कि अभी हाल में आपको पता है कौन है। प्रणव के बाद राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सॉरी राजेंद्र प्रसाद कह रहा हूं, डॉक्टर वो रामनाथ कोविंद जी हैं जो 14 नंबर के हैं, और 15 में आपके अभी पढ़ाया ही है द्रौपदी मुर्मू। अब पॉइंट एक चीज समझना, सर ये ट्रिक बता दी, 1-2 बार इसको रीड कर लोगे, कॉपी में लिख लोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट का आएगा तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो स्किप करेगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करेगा। पॉइंट एक ये भी समझना, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखा करो। जैसे आज मैंने बोला प्रेसिडेंट के बारे में आपको समझाया, तो आपका फर्ज बनता है कि पॉलिटी सेक्शन में जाओ और प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपीचमेंट की बात करी गई है। आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है जिसमें पार्डन की बात करेगी कि राष्ट्रपति किसी को सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस की बात करी गई है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। तो मैं यही आप सबसे समझाना यही चाहता हूं कि बेसिकली बच्चों अगर कोई भी टॉपिक आता है न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में, तो उसको हर एक एंगल से पढ़ने की कोशिश करा करो, और अगर आप वो एंगल लगाओगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपना एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। और याद रखना फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन अभी जो बनी है फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से ये प्रेसिडेंट बनी है, तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए मैं समय समय पे आपको देता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।